बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम मॉडर्न पीरियड टेबल के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको इंशाल्लाह उसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन और कुछ डिटेल के अंदर प्रॉपर्टीज भी बताई जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली स्टूडेंट्स कोई भी जो पीरियड टेबल होता है वो हमें प्रॉपर्टीज को समझने में मदद फ्राहम करता है। देखें, जब एक ग्रुप के अंदर प्रॉपर्टीज सेम होंगी तो हम अगर हमें सोडियम की प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ मालूम होंगी, तो अगर हमें पता चले कि सीजियम उसी ग्रुप के अंदर मौजूद है तो सीजियम की जो प्रॉपर्टीज है उसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या करेंगी, रिलेट करेंगे। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल को स्टूडेंट्स दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है पीरियड्स और एक है ग्रुप। जो हमारे पास वर्टिकल डिवीजन है ये ग्रुप्स कहलाते हैं। ठीक है, तो टोटल 1 से लेके 18 तक ग्रुप्स हैं। उसके अंदर मजीद ग्रुप ए और ग्रुप बी दो ग्रुप्स बनाए हैं। ठीक है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ओके, ग्रुप ए जो है ना स्टूडेंट्स वो 1, 2 और फिर 13 से लेके 18 तक, ये पहले दोनों। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक ये ग्रुप है हमारे पास स्टूडेंट्स ए। और जो बी ग्रुप है वो हमारे पास 3 से लेके 12 तक है। 3 से लेके 12 तक ये कहलाते हैं दो टाइप्स के ग्रुप। टोटल कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, अच्छा, ग्रुप्स के अंदर स्टूडेंट्स याद रखें जो प्रॉपर्टीज हैं वो ऑलमोस्ट सेम रहती हैं, कुछ ना कुछ ट्रांजिशन तो फिर वेरिएशन। केमिस्ट्री का यही तो हुस्न है ना, केमिस्ट्री कंप्लीट नहीं है, केमिस्ट्री में हमेशा क्या है, वेरिएशंस है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद स्टूडेंट्स दूसरी तरह की क्लासिफिकेशन है वो है पीरियड्स। तो इसके अंदर हमारे पास 7 पीरियड्स मौजूद हैं। देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये दोनों जो है ना लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, ये बेसिकली यहाँ पे प्लेस होके ऐसे पूरी लाइंस होनी थी, लेकिन अगर हम इनको यहाँ पे फिट करें तो ये सारे सीक्वेंस को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो यही तो केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ कि केमिस्ट्री में हमेशा एक्सेप्शंस हैं, वेरिएशंस हैं। ठीक है, कि एक अच्छी भली एक तरतीब चल रही होगी लेकिन आप कहेंगे अचानक से देयर इज अ वेरिएशन, देयर इज एक्सेप्शन। ठीक है, फिर आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 पीरियड्स हैं। याद रखें पीरियड्स के अंदर तरतीब के साथ एटॉमिक नंबर बढ़ता है। जैसे ये देखें, हाइड्रोजन का 1 है तो इसका 2 है। ठीक है, फिर इसका 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे तरतीब चलती है। ठीक है, एटॉमिक नंबर की पीरियड्स के अंदर क्या चलती है स्टूडेंट्स, तरतीब चलती है। और क्योंकि एटॉमिक नंबर ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है तो प्रॉपर्टीज भी इनकी जब हम इस तरफ आते हैं तो ऐसा ऐसा क्या होती हैं, वेरिएट करती हैं, एक दूसरे से चेंज होती हैं। ठीक है, अच्छा, पीरियड्स हो गए स्टूडेंट्स, ये दोनों आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड होना था। ठीक है, पीरियड्स के अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ग्रुप ब्लॉक्स भी होते हैं, एस, पी, डी और एफ। वो हम अगली वीडियो इसके नेक्स्ट पोर्शन के अंदर देखते हैं मजीद। अब हम देखते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, तो मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयंस बनाएं। ठीक है, लूज इलेक्ट्रॉन की वजह से ये गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और एनाइंस बनाते हैं, जैसे ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ये होता है नॉन मेटल्स। और मेटलाइड स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो समटाइम मेटल समटाइम नॉन मेटल, यानी कि आधी प्रॉपर्टीज इनकी और आधी प्रॉपर्टीज उनकी रखते हैं। इनको हम नॉन मेटल्स भी कहते हैं। ठीक है, सेमी मेटल्स कहते हैं, सॉरी सेमी मेटल्स, या फिर क्या कहते हैं, मेटलाइड्स। तो यूजुअली पीरियडिक टेबल के अंदर स्टूडेंट्स एक स्टेयर केस में लाइन लगी होती है। ठीक है, स्टेयर्स की फॉर्म में, जो हमारे पास ये बोरॉन से स्टार्ट होती है। ठीक है, ऐसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर एंटीमनी, पोलोनियम और यहां तक आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लाइन। ठीक है, ये जो लाइन होती है ना स्टूडेंट्स, इसके लेफ्ट साइड पे अगर आप इसकी लेफ्ट साइड देखें ना तो इस साइड से मेटल होती है, बिल्कुल साथ ही राइट साइड के ऊपर अगर आप चेक करें तो ये बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलिरियम और पोलोनियम, ये होती है मेटलाइड्स। ये क्या होती है स्टूडेंट्स, इसके बिल्कुल जो साथ अटैच हैं ये क्या है, हमारे पास मेटलाइड्स हैं, यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज इनके पास मेटल्स की और कुछ नॉन मेटल्स की। ठीक है, और फिर अगर इस लाइन से हम बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आ जाए पीरियडिक टेबल के, तो यहाँ पे होती है मेटल्स। क्या होती हैं, मेटल्स। जिस तरफ जाए तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये जो होती है हाइड्रोजन, ये एक एक्सेप्शन है, ये गैस है। बाकी ये अल्कली अर्थ मेटल है और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाती है। ठीक है, जबकि पीरियडिक टेबल की जो एक्सट्रीम राइट साइड है ये हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं। ये क्या कहलाती हैं, नॉन मेटल्स कहलाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये थी आपके पास मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ये जो लाइन है इसके बिल्कुल राइट साइड के ऊपर नॉन मेटल्स हैं या मेटलॉइड्स हैं, सॉरी, या जिनको सेमी मेटल्स भी कहते हैं। अगर ज्यादा राइट पे जाएंगे तो हमारे पास नॉन मेटल्स, और इस तरफ आएंगे तो मेटल्स। मेटल्स में सिर्फ ये हाइड्रोजन वाली का एक्सेप्शन है कि ये क्या है, गैसियस फॉर्म के अंदर होता है। ओके स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं प्रोडक्ट टेबल के अंदर ब्लॉक्स कितने होते हैं। बेसिकली प्रोडक्ट टेबल के अंदर 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस पी डी और एफ, एस पी डी और एफ, ठीक है। ये 4 ब्लॉक्स होते हैं। एस ब्लॉक वो होता है जिनके वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसके जो सब शेल है जिसके अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन आएगा वो होगा एस, और वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं। इनका आखिरी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एस सब शेल के अंदर आता है। फिर आ जाता है पी, ये ग्रुप 13 से लेके 18 तक हमारे पास जितने भी हैं ये हमारे पास पी ब्लॉक कहलाता है। स्टूडेंट्स पी ब्लॉक के अंदर वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो आखिरी सब शेल किसके अंदर आएगा, पी। फिर आ गया डी, तो ये ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक ये हमारे पास डी ब्लॉक कहलाता है। ये स्टूडेंट्स 4 से लेके 7 पीरियड और 3 से लेके 12 ये दोनों इसके अंदर नहीं होंगे। वैसे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड यहाँ पे आते हैं लेकिन वो उसको हम निकाल के यहाँ लिखते हैं क्योंकि वो वहां पे फिट नहीं हो सकते, ठीक है। इनका जो वैलेंस शेल है जो आखिरी सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा डी, 3 से लेके 12 तक। फिर आ गया एफ ब्लॉक जिसका आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो एफ सब शेल के अंदर आएगा। वो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड हमारे पास ये 2 होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ फैमिलीज हैं। फैमिलीज में अल्कली अर्थ मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ठीक है। कार्बन की फैमिली है, हेलोजेंस हैं, ये हमारे पास नोबल गैसेज हैं, ये लेंथेनाइड्स हैं, एक्टिनाइड्स हैं, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये मुख्तलिफ फैमिलीज कहलाती हैं, ठीक है। एक ही फैमिली के मेंबर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक दूसरे से क्या आती है, मिलती हैं। अल्कली अर्थ मेटल ये, ठीक है स्टूडेंट्स, ये फौरन से इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बना के आयनिक बॉन्ड बनाना प्रेफर करते हैं, ठीक है। फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इनके 2s शेल के अंदर क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इनकी निस्बत थोड़े से क्या होते हैं, स्टेबल। इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +2 होता है मोस्टली, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो फेमस फैमिलीज हैं वो ये डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको इसलिए कहते हैं कि इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है मुख्तलिफ हो सकता है, ठीक है। कभी +2 तो कह लें, कभी +3 में भी +5 और +7 तक भी ये इस तरह डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। इन ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज से किस किस्म के कंपाउंड बनाते हैं, कलर्ड, और इसके अंदर ये डी ब्लॉक वाले भी आते हैं और ये एफ ब्लॉक वाले भी शामिल होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो कार्बन फैमिली है ना ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेमीकंडक्टर्स बनाने में भी हमारे काम आती है, ठीक है। और कार्बन तो आपको पता है कि तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लाजमी जुज है। ये दोनों जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है ना ये बेसिकली सेमीकंडक्टर टाइप मटेरियल होते हैं। तो ये हमारे पास ये हमारे क्या कहते हैं ये जो सोलर सेल्स हैं उसके अंदर भी हमें बड़े फायदेमंद होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये हैलोजेंस हैं, ये बड़ी फेमस फैमिली है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन, ठीक है। और लास्ट जो है नोबल गैसेस, नोबल इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने आप को शरीफ समझते हैं, ये हैं भी शरीफ, ये किसी के साथ कोई धक्का मुक्की नहीं करते, ये स्टेबल हैं, इनके वैलेंस शेल कंप्लीट है और इन सब की ख्वाहिश होती है कि इन वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करके स्टेबल हो जाएं। तो जब आपने 9th के अंदर एक क्वेश्चन पढ़ा था कि व्हाई एटम फॉर्म्स बॉन्ड, एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं, तो स्टूडेंट्स बेसिकली एटम बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि उनकी जो वैलेंस शेल की कन्फिग्रेशन है वो इन शरीफ लोगों जैसी हो जाए, तो वो इनकी तरह के क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, उन्हें किसी दूसरे पे डिपेंड ना करना पड़े। तो स्टूडेंट्स ये कुछ फैमिलीज हैं, ठीक है। तो ब्रीफ जो कंप्लीट पीरियोडिक टेबल है ना वो आप कभी भी ऐसा नहीं कह सकते ये जो लेक्चर है ना ये कंप्लीट पीरियोडिक टेबल के ऊपर है, ऐसा नहीं हो सकता। इसके अंदर पता नहीं बेबहा वेरिएशंस हैं, कुछ नए एलिमेंट्स हैं, टोटल अब 118 एलिमेंट्स हैं। और फिलहाल जो हमारे पास स्केच है ना, जब मैं पढ़ता था स्टूडेंट्स तो यहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस थे। जब मैं इंटर में था, क्लास FSC के अंदर था, तो यहाँ पे ये एम्प्टी स्पेसेस थे, ये सारे अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। अगर मजीद कोई डिस्कवरी होगी तो मे भी कोई पीरियड ही ऐड हो जाए या फिर एक्सेप्शंस तो हमेशा हो सकती है ना, जैसे ये देखें ये एक्सेप्शन है, इन दोनों ने यहाँ पे आना लेकिन ये यहाँ पे फिट नहीं हो रहे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। होप्स आप लोगों को पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ ना कुछ लाजमी समझ आया होगा, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।